श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, हम लोग प्रत्येक रविवार की शाम को आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित भक्तामर स्तोत्र, जिसका मूल नाम आदिनाथ स्तोत्र है, उस पर चर्चा करते हैं। इसका 9वां छंद अपना चल रहा है। पहले इसका मंगलाचरण कर लें, फिर 9वें छंद पे चर्चा करें। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजलिपततां जनानाम् आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभान्ति। तव स्तवनम आस्ताम, हे भगवान आपका स्तवन अब बस हो, बहुत हो गया। कायदे से तो शुरू नहीं हुआ और फिर भी आचार्य कह रहे बहुत हो गया। क्यों कह रहे, अभी क्लियर होगा। अस्त समस्त दोष, मेरे जितने भी दोष थे वो अस्त हो चुके हैं, नष्ट नहीं, अस्त हो चुके। त्वत्संकथा, आपके साथ जो मेरा वार्तालाप चलता है, आपसी बातचीत, देसी भाषा में संकथा को कहते हैं कानाफूसी। जब हम किसी से बहुत आत्मीयता से जुड़ जाते हैं तो उससे अकेले में बैठ के जो गुफ्तगू उर्दू में कहते हैं, हिंदी में कानाफूसी कहते हैं, बतियाना कहते हैं। अब आप सोचो कि भगवान के साथ बतियाना कैसे हो, उसका खुलासा आगे आएगा। अभी तो शब्दार्थ समझ ले ताकि हमें संस्कृत का भय मिट जाए, दूरी मिट जाए, शब्द का अर्थ तो हमें पता चल जाए। त्वत्संकथा, आपके साथ जो मेरी बातचीत होती है वह भी जगताम दुरितानी हंति, बातचीत मेरी आपकी होती है और जगत के जीवों के सारे दुरित यानी पाप कर्म बुराइयां दूर हो जाती। अब कई बातें ऐसी कह रहे आचार्य देव कि जो थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड नहीं लग रही, एक दूसरे से संबंध नहीं लग रहा, पर अभी बहुत अच्छा समझ में आएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए। हमारे कई लोग आज नए जुड़े, उनको हमारी शुरुआत से चर्चा पता नहीं है। उन सभी को बताना चाहता हूँ कि भक्तामर स्तोत्र पर 1 से लेके और ये 9वां छंद अभी हुआ, इसमें लगभग 50 से ऊपर अपने घंटे का चर्चा हो चुकी है और वह बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि लौकांतिक देवों ने जैसा आदिनाथ भगवान को दीक्षा के समय उनके वैराग्य के भावों की अनुमोदना की थी, उसकी ही कॉपी आचार्य मानतुंग ने यहाँ करने की प्रतिज्ञा की। ये सब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। वो विषय छेड़ूंगा तो अभी समय जाएगा, वो आप लोग सारे उपलब्ध है, सुन सकते हो, उससे समझ में आ जाएगा। अभी यही छंद चलेगा। कैसे जगत के दूर पाप कर्म दूर होते हैं, दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव, बहुत दूर सुमेरु से भी ऊंचाई पर। क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट लिखा है
मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियोर निर्लोक। ये जो सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी ज्योतिषी देव हैं, ये सुमेरु पर्वत के शीर्ष भाग की प्रदक्षिणा करते हुए विचरण करते हैं। समझ गए ना? इसलिए कह रहा हूं कि दूर सुमेरु जैसी ऊंचाई पर आसमान में सहस्र किरण, हजारों किरण वाला सूर्य, वह प्रभा एव कुरते, वह दूसरे को प्रकाशित नहीं करता, वो तो स्वयं प्रकाशित होता। ख्याल में, वो स्वयं प्रकाशित होता है, उसको दुनिया की ठेकेदारी नहीं है। फिर भी पद्माकरेषु जल जानी विकास भांजी, पद्माकरों में, तालाबों में, अब सामान्य तो यही होगा तालाब, उसमें जल जानी कमल विकास भांजी खिल जाते हैं। खिलते उसी के कारण, लेकिन वो तो करोड़ों मील दूर है, उसके बावजूद ऐसा होता है। ये बात इसका सरल अर्थ के रूप में मैंने आपको बताई। अब मैं इसमें विशेष जो चर्चा करूंगा वह पहली दो पंक्तियों पर, यद्यपि उस पर अपनी चल चुकी है, लेकिन कुछ नया पक्ष आपको बताना है। स्तवन आस्ताम, स्तवन बंद कर, मतलब आपको लौट के चलना पड़ेगा उसी प्रसंग में जब भगवान दीक्षा लेने के लिए वन में जाकर के शिला पर विराजमान है, समझ गए, और अपने सारे वस्त्राभूषण त्याग दिए, पंचमुष्टि केसलौच करके ध्यान में लीन होने वाले हैं। लगभग उस क्षण में पहुंच, जो शब्द से किया जाने वाला स्तवन है, जो हम शब्दों से गुणगान करते हैं, वो आस्ताम बस कर। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान चल फिर रहे थे, अब भगवान सब तो अब चूंकि आदिनाथ भगवान हो चुके, इसलिए कह रहा हूं, उस समय तो मुनिराज की पूर्व भूमिका थी। ठीक है ना? राजा ऋषभदेव मुनिराज बनने के लिए जा रहे हैं, प्रक्रिया हो रही है, इतना समझ। ठीक है ना? तो भगवान जब उस मुद्रा में सब कुछ त्याग करके, पंचमुष्टि केसलौंच करके अपने स्वरूप में लीन होने बैठे, उस समय दो तरह के लोग सामने थे। एक तो 4000 और एकाध बिरले उनके हृदय को समझने वाले। 4000 कौन थे? वो राजा जो उनके साथ दीक्षा तो ले ली, भाव विभोर होकर के, उनकी भक्ति के वश में, लेकिन जिन्हें पता नहीं था कि मुनि धर्म है क्या, निर्ग्रंथपना किसे कहते हैं, वो दिगंबर हुए, ये भी दिगंबर हो गए। उनने वस्त्रभूषण छोड़े, इनने भी छोड़ दिए। लेकिन उससे आगे की प्रक्रिया अब कैसे घटित की जाए, उसका अंतर बता रहे। स्तवन माने 4000 लोग और संकथा माने एक व्यक्ति। वो 4000 लोग आपस में बातचीत करके पूछ रहे कि भाई अब करना क्या है। भगवान तो मौन मुद्रा लेके अपने स्वरूप के ध्यान में लीन हो रहे, करना क्या है। जब तक ये बोलते थे तब तक तो उनसे पूछ लेते, पर अब तो ये कुछ बोलते ही नहीं है। जो बोलते नहीं है उनसे बातचीत कैसे की जाए? संकथा का अर्थ ये दिया ना, आपसी बातचीत। जो बोलते ही नहीं हो उससे बातचीत कैसे की? बोले तो बातचीत करना बहुत आसान, बोले और दूसरा उत्तर दे, या आप बोल रहे हो, वो सब है स्तवन। जिसमें वचनों की भूमिका है वो है स्तवन, और बिना बोले जो कुछ समझा जाए उसका नाम है संकथा। उनकी ध्यान मुद्रा देख करके जो अपने अंदर में उतरने का अभ्यास करे, प्रेरणा ले, नहीं आए समझ में तो बारंबार उनको देखे। जिनाम न्याय में देव दर्शन की विधि अनिवार्य क्यों की?
क्यों वीतराग जिनबिंब बनाए गए? क्या जरूरत थी उनके दर्शन की? जब तक आप अपने में उतरना नहीं सीख लेते तो जो अपने में उतरे हुए हैं उनके देखने जाओ, वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं और तुम्हारी प्रोसेस में क्या कमी। अंतर समझ में? और जिस क्षण वो प्रोसेस समझ में आ जाएगी, वो कुछ भी नहीं बोले, आप उनसे सब कुछ कह सकते हो और उनकी हर बात समझ सकते हो। अब समझ में आया भगवान आप क्या कर रहे थे। आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? मैंने आपके इतने गुणगान किए, इतनी महिमा की, आपने कुछ भी नहीं देखा तक नहीं आंख खोल के। अपने ध्यान मुद्रा में लीन, आप कहां देख रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। जिस क्षण समझ में आ गया उस क्षण से संकथा शुरू, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक स्तवन चला। क्योंकि तीर्थंकर जैसा पुण्य किसी का नहीं होता, इसलिए वो उनकी महिमा तो करेंगे, स्तुति तो करेंगे, विरोध नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं बोल सकते। लेकिन ये मर्म आपको समझना पड़ेगा कि जब तक बोला जाता है उसका नाम स्तवन है, और जो बिना बोले दूसरे के भाव को समझ के अपने में उसको अप्लाई करके देखा जाता है, और अपने में अप्लाई करने के बाद फिर जो उनकी ओर देख के एकदम समझ में आ जाता है कि आप क्या कह रहे हैं, उसका नाम क्या है रूपल बहन? संकथा। जो भाई बहन अभी जुड़े हैं थोड़े इसके पिछले सुनना पड़ेंगे, एकदम से पकड़ में नहीं आएगा ये विषय। आप सोचिए 50 घंटे से ज़्यादा चल चुका है और पूरी एक कथा है, कंटिन्यूटी है। थोड़ा सा समझने में समय लग सकता है, पर आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। मैं तो आज इसी की चर्चा करूंगा, पीछे की विषय नहीं छेड़ूंगा। क्या अंतर पड़ा? जब तक हम किसी के प्रति बहुमानित होकर उनके पास जाते हैं, आप अपने हृदय के सारे गुणगान कर देते हो, भाव उमड़ दे, उनके सामने उमड़ते हैं आपके और उनको आप व्यक्त कर देते हो, उस सब का नाम क्या है? स्तवन। जब तक आप भगवान के गुणगान करते हो उसका नाम है स्तवन। ये प्रसंग क्या है? भगवान ने अभी अभी दीक्षा ली, वो अंतर्मुख मुद्रा में लीन हुए। 4000 लोग बहुमान तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पूछ रहे हैं अब क्या किया जाए। फिर भगवान की ओर देखते हैं, फिर अपनी आंख बंद करते हैं, लेकिन अंधेरा दिखता। नासाग्र दृष्टि करते हैं तो नाक दिखती है, वो नहीं दिखता जहां भगवान देख रहे। नहीं समझ पाते हैं तब तक, और जब समझ में आता है तो क्या होगा? 4000 को समझ में नहीं आया, वो लौट के घर चले गए, थक हार के भगवान के गुणगान करे। बाद में भी आते थे, प्रभु आप धन्य हो, आपकी तपस्या धन्य है प्रभु, लेकिन हमारे ऊपर भी तो कृपा करो, कुछ तो बताओ हम क्या करें। वो मौन है, वो मौन है। दीक्षा कल्याणक के बाद ज्ञान कल्याणक तक एक शब्द नहीं निकलता है, कोई भी तीर्थंकर हो। ये विषय आज का सुदेश बाबू बहुत खास है, इस पॉइंट को परखो। दीक्षा कल्याणक से ज्ञान कल्याणक होने तक भगवान बिल्कुल मौन है, उन्हें तो बोलना नहीं, इशारा भी करना नहीं। अब आप क्या करेंगे? अब वो व्यक्ति चाहिए कि जो उनके अंतर को पढ़ सके। बाहर को तो देख के स्तवन होता है, अंतर को देख के संकथा होती है। मैंने जब जिनामनाय में मुनि धर्म के स्वरूप पुस्तक में कैसे दीक्षा होती है उस प्रसंग को दिया, निर्ग्रंथपना दिगंबरत्व नाग्नि कैसे प्रकट होता है उसको दिया। उस समय बस
कैसे घर में रह लिया, यही आश्चर्य, वरना भाव जो थे वो उसको जीने के थे, लिखने के नहीं थे। कैसे ये प्रकट होता है, भगवान की ओर देख रहे, देखते देखते जैसे वो अपने स्वरूप में लीन है। गुरुदेव बारंबार गाते थे, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने वो जिनवा। ये गीत गाना, ये स्तवन है, और स्वरूप में डूबे हुए भगवान जैसा अपने अंदर में डूबना, प्रयास करना, उधर की दृष्टि होना, ये संकट है। जगत के दुरित दूर होते हैं संकथा से, जगत के दुरित स्तवन से दूर नहीं होते। तो स्तवन से कुछ भी नहीं होता है, होता है ना अस्त समस्त दोषम। जो हम विषय कसाय की चर्चा करते थे, विषय भोग का चिंतन करते थे, इधर उधर की बातें करते थे, ये सारे दोष अस्त हो जाते हैं। सूर्य रोज अस्त होता है, पर हर रोज उदय भी तो होता है। ये भाव भगवान के पास जाकर के अस्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उदय में आते, फिर वही क्रिया चलती है। बड़ी समस्या थी। रोज वो 4000 लोग आते, रोज देखते, रोज अपने मन में भाव उमड़ते, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे कि भगवान क्या कर रहे हैं और हमें क्या कर रहे हैं। बहुमान उनके प्रति भरपूर था, लेकिन बहुमान होना अलग चीज है, और भगवान को समझना, उनकी भगवत्ता को समझना, वो एक अलग चीज है। एक दिन किसी को समझ में आया कि प्रभु अपने अंतर में देख रहे हैं, स्वरूप में झांक रहे हैं, और उसकी जो प्रशांत मुद्रा है, जो अनंत शांति जैसी झलक रही है चेहरे पे, उसने उधर अंतर में उतरने की कोशिश की, प्रयास किया, और प्रयास करते ही क्या हुआ, जो ही अपने निजानंद सरोवर में एक बार डुबकी लगाई, वो डुबकी लगाते ही जो अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा अनुपम वेदन हुआ, जो आज तक जीवन में वो स्वाद नहीं आया था, वो अनुभूति नहीं हुई थी, वो होते ही उसको समझ में आ गया कि भगवान क्या कर रहे हैं। अब उसने गौर से देखा प्रभु, और बस आगे कोई शब्द नहीं मिले। उसके चेहरे की जो अपार शांति थी, वो शांति देखते ही, अभी तो मुनिराज ही थे ना, केवली तो हुए नहीं थे, उन्होंने भी देखते ही अपनी शांत मुद्रा से, लेकिन आंखों की भाषा में उन्हें संतोष हुआ कि कोई एक तो इस मार्ग पे शुरुआत कर सका। अभी तक जिन्होंने देखे थे, उन्होंने भगवान के कल्याणकों के नाम पर वैभव देखा था, परिग्रह देखा था, चैतन्य का चमत्कार नहीं देखा था, वैभव का चमत्कार देखा, रत्नों की वर्षा देखी थी, लेकिन निजानंद की वर्षा नहीं देखी थी। बड़ी विडंबना थी। आज पहला जीव मिला जिसने अपने अंतस में उतर करके, स्वरूप का अनुभव करके ये पहचान पाया कि भगवान क्या कर रहे हैं, मुनिराज ऋषभदेव क्या कर रहे हैं। एक ने संकथा की और बाकी ने संस्तवन स्तवन की। सच बताइए, जिसने संकथा की उसे एक दिन पहले तक वो भी स्तवन करता था। शब्द ध्यान देना, जिसने आज संकथा की कल तक वो भी स्तवन करता था। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर का पूर्ण ही ऐसा होता है। उनके सामने तो यशोगान ही होते हैं, उनके सामने विरोध का कोई साहस कोई कर ही नहीं सकता, अभिनय की कल्पना कोई नहीं कर सकता। सर्वोत्कृष्ट पूर्ण 3 लोक का, बाकी जाते स्तवन करते, वो भी करता था। आज पहली बार उसने जाना कि भगवान करते क्या है, क्यों घर छोड़ के गए थे, क्यों केसलोन छुए थे,
क्यों ये मुद्रा धारण की थी, क्या कारण था? जब इसका उत्तर उसे मिला कि भगवान अपने स्वरूप में अपने चैतन्य का अनुभव करते हैं, वो जानते ही उसने भगवान की ओर देखा। अरे प्रभु, आप ये कर रहे थे, अब वहीं लौट के आइए। थे तो मुनिराज केवल ही नहीं हुए थे। राग की भूमिका तो शेष थी, भले ही बोलना नहीं था। तो ऐसे देख के प्रभु के चेहरे पे एक हल्की सी प्रसन्नता का भाव आया कि चलो बिना बोले भी कोई तो समझने वाला मिला। एक तो पात्र जीव सामने दिखा। रोज ये पूछते थे भगवान हम क्या करें, आप क्या करते हो? मैं नहीं बताता, क्योंकि वो चीज शब्दातीत। ये गुणगान करके चले जाते थे। आज पहला जीव मिला तो भगवान ने शांत भाव से एकदम हल्की सी आंख उठा के देख भर लिया, और देखते ही उसके अंतर्मुख मुद्रा को समझा, और उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान की एक रेखा। प्रभु को इस मुद्रा में देखते ही वो जीव भी समझ गया कि ये परख गए हैं कि हमें क्या मिल गया। मैं कल से और आज एक अलग कैटेगरी में आ गया। कल तक मैं स्तवन कर रहा था, अपने अशुभ कर्म तो दूर करता था, लेकिन मैं प्रत्येक परिणमन में शांति की शुरुआत करने वाली अनुभूति को नहीं जान पाया। आज पहली बार जाना। प्रभु ने बोला कुछ भी नहीं, लेकिन चर्चा हो गई। उन्होंने कह दिया, बेटा तुम सही लाइन पे आ। तुम रोज पूछते थे हम क्या करते हैं, आज तुम जान गए ना, हम यही करते। तुम ना कभी में किए हो और हम हर अंतर मुहूर्त में करते। क्या कहा? तुम ना कभी में किए हो और हम हर अंतर मुहूर्त में यही करते हैं। उसके भी चेहरे की प्रसन्नता का पारावार नहीं था, इसके भी चेहरे की प्रसन्नता का पारावार नहीं था। दोनों अपने में तृप्त। हमारा नियम पल रहा कि हमें बोलना नहीं। ये रोज पूछते और हमें बोलना नहीं। बिना बोले भी ऐसा योग बना, इसकी पात्रता पकी और ये बात करने लायक बन गया। किनसे? कि जिनका नियम है कि हम बात नहीं करेंगे। बंधुओं, जरा विचार करो, सच बताओ। भगवान के दरबार में जाते हो, जिन मंदिर में जाते हो, बढ़िया से बढ़िया, चाहे आध्यात्मिक करो चाहे जैसी पूजन करते हो, भगवान का गुणगान करते हो और उसके बाद चले आते हो। इसके अलावा कुछ करते हो? प्रशंसा करना एक चीज है और प्राप्ति करना दूसरी चीज है। घर में भोजन बने, कोई पकवान बने, आप 4 बार उसकी प्रशंसा कर दें, फिर भी कोई वो द्वारा ना परोसे तो कैसा लगता है? अपेक्षा तो होती है ना कि मिलना चाहिए। उनकी ओर देखा, मैं भी कोशिश करूं, पर एक विडंबना होती है। जिन शासन की अद्भुत विधि है, वो विधि क्या है कि अविरत की भूमिका में 15 दिन के बाद ही हो सकता है अनुभव। क्यों? क्योंकि जो कषाय चौकड़ी विद्यमान है उसका वासना काल उतना लंबा है। अंतो मुहूर्त पक्षम छम्मासम संख संखणंत भवम। ये कषायों का वासना काल है। संजुलन कषाय का वासना काल अंतर मुहूर्त। अधिकतम कितने समय चलेगी? अंतर मुहूर्त, उससे ऊपर चल नहीं सकती। पक्षम, अंतर मुहूर्त से लेके 15 दिन तक का वासना काल किसका है? प्रत्यक्षानावर्णी का, जिसका उदय देशवृत्ति के होता है। संजुलन का उदय महावृत्ति के होता है, साधु के होता है। समझ रहे?
उसके बाद छम्मासम 6 महीने वो है अप्रत्यख्यानावर्णी। उसका काम क्या है? देशवृत्ति 15 दिन से लेकर के और 6 महीने के बीच में एक ना एक बार अनुभव होगा ही होगा। और जिसके इतनी भूमिका भी नहीं पकी, उसकी अनंतानुबंधी कसाय कब तक चलेगी कि संख असंख अनंत भवम, संख्यात भाव तक भी अनुभव नहीं हो, असंख्यात भाव भी अनुभव नहीं हो, और दूरांदूर भव्य अभव्य हो तो अनंत भाव में भी अनुभव नहीं। कषाय का उदय चलता है। अब सोचिए, वो मुनिराज हरंतर मुहूर्त में अनुभव कर रहे थे, उन्होंने उपयोग बाहर में आने पे देख तो लिया, परख तो लिया, लेकिन वो वापस अंदर में चले गए, क्योंकि एक समय से लेके अंतर मुहूर्त 48 पौने 48 मिनट, इसके बीच में कितनी बार अनुभव करेंगे इसकी कोई गारंटी। वो वापस अपने में चले गए, ये देखता रह गया। क्यों? इसने भी कोशिश तो की, लेकिन उनसे कॉपी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि ये था अविरति और वो थे महारथी। इसके अप्रत्यख्यानावरण कषाय शेष थी और उनके मात्र संजुलन कषाय। कॉपी नहीं कर पाया। जब कॉपी नहीं कर पाया तो क्या हुआ? सुनिए, कॉपी नहीं कर पाया तो तब तक देखता रहा, पर कला तो मिल गई थी ना। वो कला लेके अपने घर चला गया, रोज आता, रोज प्रयास करता। वो प्रयास करते करते लगभग 15 दिन बीत गए। 15 दिन बाद वो अप्रत्यख्यानावरण कषाय का जो वासना काल है वो ढलान पर आया। उसके भाव बहुत अंदर में उग्र पुरुषार्थ के थे कि आज तो प्रभु जैसा बनना ही बनना है। ऐसा सोच के वो भगवान की ओर देखते देखते कब नजरें झुकी और कब अंतर में उतर गया पता ही नहीं चला। और वो अनुभव करते ही एक आध और ने देखा कि ये रोज स्तुति करता था, 15 दिन से स्तुति नहीं कर रहा, कुछ नहीं बोल रहा है। किसी और ने देखा, उसने भी उस कला को समझ लिया, उसने भी अनुभव कर लिया। और उसके बाद अगले से ऐसे देखता पड़ोसी को। समझ गए क्या बोला था उसने? कुछ नहीं बोला था, पर बात हुई थी या नहीं हुई थी? मुनिराज ऋषभदेव भी देख के चलो 15 दिन सही, एक तो और बड़ा। इस मार्ग पे कोई तो आया, कोई ने तो इसको समझा। ये बिना शब्दों की जो बातचीत होती है उसका नाम रूपलवेन संकथा है। जिस दिन हम भगवान के जिनबिंब की ओर देखते देखते संकथा शुरू कर देंगे, उस समय अकेले आपका नहीं जगत का दुरित दूर हो। अगली बात जो कहना चाहता हूं वो सभी साधर्मी बड़े ध्यान से सुने, हिम्मत से सुने। क्या कहा? जगत का दुरित दूर होगा। जैसे मैं अब दृष्टांत दे रहा हूं, सिद्धांत नहीं बता। गुरुदेव ने स्थानकवासी अवस्था में दीक्षा ले ली थी। स्तमन तो बहुत लोग करते थे, जय जयकार बहुत लोग करते थे, लेकिन वो स्वयं संतुष्ट नहीं थे। दीक्षा का वस्त्र फटते ही, भले ही हाथी पे शोभा यात्रा थी, वो अतृप्त थे। सालों बीत गए दीक्षा को, ढूंढते थे कहां मुझे मेरा मार्ग मिलेगा। कोई बताने वाला नहीं, कोई अनुभवी ज्ञानी जीव ऐसा नहीं था, वो भी तो उनके संपर्क में नहीं थे। समझिए, तब उनके हाथ में समय सार जैसा ग्रंथ लिखा, उसमें
शब्द तो थे लेकिन लिखे हुए थे, बोलने वाला कोई नहीं। उनको पढ़ पढ़ के कुंद कुंद की मूरत बनाई, कुंद कुंद की मुद्रा बनाई, भावों में कुंद कुंद को बिठाया और बोले, मने कहो कुंद कुंद प्रभु केवा हंसे। वो अपने आप से पूछ रहे क्या करते थे, केवा हंसे सु करता हंसे। ये जो बातें हुई ना, ये प्रक्रिया धीरे 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 उन्हें कुंद कुंद के पास ले गई, समय सार का मर्म समझा गई। और जिस क्षण वो अनुभव का काल आया, उस क्षण के बाद, बहुत धैर्य से सुनना, उस क्षण के बाद, उस संकथा के बाद, जगताम दुरितानि हंति, जिन जीवों ने, जिन दिगंबरों ने शास्त्रों को ढोक तो दी थी लेकिन कभी पढ़ा नहीं था, उस एक व्यक्ति के कारण घर घर जिनवाणी आ गई, घर घर पढ़ने वाले आ गए। जो गुजराती नहीं समझते थे वो हिंदी लोग भी वहां पहुंच पहुंच के, और जो गुजराती मूल में श्वेतांबर थानकवासी जो भी थे वो इस दिगंबर धर्म में आ गए। जगताम दुरितानि हंति, जगत का पाप दूर हो। एक ने संकथा की और जगत का पाप दूर। भाई स्तवन से काम नहीं चलेगा, स्तवन आस्था बस करो, बहुत हो गया। हमारे गुरु ने संकथा का मर्म सिखाया था। ये संकथा करना शुरू करो, दर्शन करो तो संकथा करो, स्वाध्याय करो तो संकथा करो। जिनवाणी वह सिखाती है कि संकथा के बिना तुम्हारी कोई भी विधि शुद्ध होती ही नहीं। आप जानते हैं देव वंदना, भगवान के दर्शन कब पूरे होते हैं? आप काय उत्सर्ग करते हैं। क्या है वो? काय माने शरीर और उत्सर्ग माने त्याग। छोड़ सकते हो शरीर? नहीं। ध्यान रखना, शरीर यदि तुम्हें छोड़ जाएगा तो मरण कहलाएगा, और शरीर के रहते हुए तुम उससे ममत्व छोड़ जाओगे तो संकथा कहलाएगी। यहां चर्चा संकथा की। देह बनी रहे पर देह की दृष्टि छूट के अपने स्वरूप की दृष्टि जहां मिल जाए उसका नाम संकथा है। जिस जीव ने कर ली ऐसा अनुभव, जिस जीव ने कर लिया, वो जगत के पाप दूर होने का निमित्त बन जाता है। श्रीमद जी हो, गुरुदेव श्री हो, निहाल भाई हो, जो भी जितने जीव हुए, और भी जो, हम किसी का कोई, मैं सर्टिफिकेट बांटने वाला नहीं हूं किसी को, मेरा वो लक्ष्य नहीं है, मैं तो इसका अर्थ कर रहा हूं। जो भी हो आप उनके जीवन को देखिए। वो एक व्यक्ति चला था, वो अकेला ही चला था, जानवे मंजिल मगर। काफिले मिलते गए और कारवां बनता गया। पूरे देश में, पूरे विश्व में इस अध्यात्म के तत्व ज्ञान की लहर जो गूंजी है, जो लहर चली है, रूपल बहन उस समय में बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। 2002 में जब मैं अमेरिका गया था पहली बार क्या, आखिरी बारी भी वही था, अभी तक दोबारा गया ही नहीं। गया उस समय मैंने सोचा यहाँ तो लोग कुछ जानते नहीं होंगे, तो मैंने थोड़े सरल विषय लेना शुरू किया। तीसरे दिन एक 18-20 साल का नौजवान मेरे पास आया, कहता ये तो ठीक है, एक आध दिन छठवीं गाथा भी तो सुनाओ, उसका मर्म बताओ क्या, कौन है जो प्रमत्त और अप्रमत्त से ऊपर की भाव है, वो ज्ञायक भाव है क्या? मैं दंग रह गया। 7 समुंदर पार इस भोग प्रधान देश में कोई ये पूछ रहा है कि प्रमत्त और अप्रमत्त से परे ज्ञायक भाव क्या है? मैं अपने आप को अपराधी मानने लगा कि अरे यहां भी पात्र जीव थे, तुमने ये चर्चा की क्यों, छेड़ी क्यों? तुमने जो चीज पाई थी वही बताते ना। आप समझ रहे क्या कह रहे हैं आचार्य?
जो सच्चा संकथा वाला जीव होगा उससे प्रभावना हुए बिना नहीं रहेगी। और जिसे संकथा करना नहीं आया वो गीत गा सकता है, गायक बन सकता है, गीत लिख सकता है, लेकिन संकथा वाला अपने ही गीतों में रम जाता है। क्या अंतर किया मैंने? आज आपके यहां बहुत से आध्यात्मिक कवि हुए, बड़ी अच्छी पूजने लिखी, लेकिन मैं अधिकांश को जानता हूं उनमें से शायद किसी ने कभी पूजन की। लाजवाब पूजने लिखी, मैं उनकी पूजन को कमतर नहीं कह रहा, लेकिन उनको पूजन करते नहीं देखा, और कभी करते देखा तो पूजन में रमते नहीं देखा, उन शब्दों में रमते नहीं देखा। आम लोग तो भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन उनके लेखकों को भाव विभोर होते नहीं देखा। एक कड़वा सच बता रहा हूं, किसी का अपमान नहीं करना चाहता पर बता। आचार्य मान तुम कहते भैया स्तवन मास्ताम, स्तवन बस करो। स्तवन कब तक काम का है? कि जब तक क्षोभसम विशुद्धि देशना और प्रायोगलब्धि ना हो जाए, तब तक स्तवन। और यदि प्रायोगलब्धि जैसे भाव बन जाए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय तन्मय हुआ, इस पर की स्थिति बहुत थोड़े काल की है, मेरा एक एक क्षण मेरा अपने हित को लिए समर्पित होना चाहिए, मुझे अपने इन बातों को, अपने हित की बात को बरोबर समझना है। ऐसा सोचने के बाद स्तवन बंद होता है और संकथा का प्लेटफॉर्म शुरू होता है। तब करण लब्धि होती सबको रहे नहीं है, हो सकती। कोई पुरुषार्थ करे, इस समय तक बहुत से दोस्त तो अस्त हो जाते हैं। कौन कौन से दोस्त अस्त होते हैं सुरेश बाबू? प्रायोग लब्धि का करण योग पक्ष कहता है कि जिन भावों के होने पर पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। बताओ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध जो था, चल रहा था, वो एक झटके में आपके परिणाम की दिशा बदलते ही अंता कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर से भी नवीन बंध चल रहा है, पर उसकी स्थिति कितनी? अंता कोड़ा कोड़ी सागर के संख्यातवें भाग मात्र। उनमें भी कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध मिटता जाए, समस्त दुरितानि हंति, पाप प्रकृतियों का बंध मिटता जाए, मिटता जाए, अस्त नहीं हो। स्तवन से दोष अस्त होते हैं और इस पुरुषार्थ से दोष नष्ट होते हैं। अस्त होने और नष्ट होने की दूरी बहुत है। ये रोज सूरज डूबता है, रोज उगता है, रोज डूबता है, रोज उगता है, ये दिन बीतते हैं, दिन बीतते हैं कि आप बीतते हो। हम बीत रहे हैं, वो नहीं बीत रहे हैं, वो तो उनका अपना क्रम है, उगना और डूबना, उगना और डूबना। तुमने रोज जाके भगवान के दर्शन किए, रोज आके भोजन किए, रोज आके काम धंधा किया, शाम को सो गए, सुबह आके फिर दर्शन किए। क्या है ये रोज रोज का चक्कर क्यों? रोज ये गीत क्यों गाना पड़े? एक बार संकथा करके देखिए। जिस क्षण संकथा हो जाएगी, जगताम दुरितानि हंति, जगत के जीवों को भी भाग्योदय मिलेगा। कोई तो बता सकता है कि स्वरूप के अनुभव की विधि क्या है, स्वरूप किसे कहते हैं, गायक कौन है? इसके गीत वो ही गा सकता है जिसे अनुभव ही नहीं है। वो गायक का मर्म क्या बताए? ये शब्दातीत है। जब गायक के गीत गाए जाते हैं तो वो स्तवन है, और जब गायक की अपनी संवेदनाओं में गायक उतरता है तो उसका नाम संकट। स्तवन से दोष अस्त होते हैं और संकथा से पाप नष्ट होते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसके बाद बचते हैं। मैंने आपको बताया था
भगवान के पास केवली के पादमूल में जब बैठते हैं तो दर्शन मोह प्राय नष्ट होता है, क्षय होता है। क्षय सम्यक दर्शन, केवली का पादमूल उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन में निमित्त उतना नहीं कहा। उसका असली कंपल्सन जो है, अनिवार्यता जो है, वो क्षय सम्यक दर्शन। समझ में? ऐसे महापुरुषों के चरण सानिध्य में बैठेंगे तो हम जब उनसे संकथा करेंगे तो क्या होगा? मेरे जितने, सबसे बुरा कौन है? कौन है सबसे बुरा? इतनी साधना करने के बाद भी जो अपने अस्तित्व पे आंच नहीं आने देता है, रूप बदल लेता है लेकिन नष्ट नहीं होता है, बीमारी बनी हुई है। कैंसर जैसी बीमारी है वो। कैंसर नष्ट नहीं होता, रूप बदल लेता है। एक जगह से चला गया बॉडी में, आपने सर्जरी करा ली, कीमियो जितना चाहे कर लीजिए, कहीं ना कहीं और उगाएगा। जब शरीर में उसके वो विषाणु एक बार व्याप्त हो गए तो कहीं ना कहीं वो कांड करेंगे। समझ में? मेरे एक वाइस चांसलर थे, उनके गले में हुआ, बहुत इलाज कराया, बड़े से बड़े टॉप डॉक्टर्स, यहां ठीक हो गए। 6 महीने बहुत खुश रहे। 6 महीने बाद एक दिन उनको रात को सांस लेने में परेशानी लगी। डॉक्टर को दिखाया, भाई कहीं और को दिखा लो, यहाँ कुछ लग तो नहीं रहा, हल्की ब्लॉकेज सी लग रही। उन्होंने कहा उससे पूछ लो, कैंसर वाले से। वहां गए तो अभी यहां था। ये नष्ट नहीं होता है, अस्त तो हो सकता है। यहां कीमत, ये जो प्रक्रिया है वो नष्ट करने की प्रक्रिया है, अस्त करने की प्रक्रिया। इसलिए बंधुओं, वीतराग मुद्रा और ज्ञानियों के सानिध्य में वो क्या करते हैं उसको अपने जीवन में अप्लाई करके, शब्दों से नहीं, संकेतों में भी बताओगे। आपकी मुद्रा उन्हें बता देगी और उनकी मुद्रा आपको देख के सब कुछ बता देगी। उसका नाम है संकथा। ख्याल में आए? अब पढ़िए, आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम। अरे किसके लिए गीत गा रहे थे? 4 लब्धियों तक के लिए गीत गा रहे थे, वो सब हो गया हमारे लिए। एक भूमिका आती है कि जब सुलाने के लिए यदि कोई माँ लोरी गाती है फिर उसको कहते हैं अब गाना बंद करो, बच्चा सो गया है, नहीं तो तुम्हारी लोरी से जग और जाए। बड़ी समस्या। थपकी देना बंद करो, नहीं तो जिस थपकी से सोया उस थपकी से जग भी सकता। ये स्तवन हमारे दोषों को अस्त करने के लिए पर्याप्त हैं। देव दर्शन हो, पूजन हो, स्वाध्याय हो, ये सब स्तवन है। जब तक हम शब्द और विकल्प की भूमिका में है तब तक स्तवन है। और एक बार निर्विकल्प होकर के उस चीज को पा लिया और ज्ञानियों से, ज्ञानियों की नजरों से देख लिया ज्ञानियों को, उस क्षण से वो क्या है? संकथा। इस डिफरेंस को पहचानना जरूरी है। सच बताइए, आज तक भक्तामर का ये अर्थ लगा था कभी? सोचा था किसी ने? मैं आपको बारंबार कहता था कि भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा काव्य है जिसमें अध्यात्म का बड़ा प्रकर्ष है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पर किसी स्तोत्र पर प्रवचन किए हो मुझे पता नहीं, लेकिन भक्तामर स्तोत्र पर उनके प्रवचन मैंने पढ़े। और कब पढ़े थे? 1977-78 में ब्रह्मचारी हरि भाई जी से लेकर वह पुस्तक गुरुदेव ने कहा था और मैंने वहां पढ़ी थी। उनका मेरे ऊपर बहुत वात्सल्य, बहुत वात्सल्य। शाम के समय संध्या भोजन के बाद वो अपने ये भाई हेमंत भाई और मैं कंधे पे हाथ रख के गुरुदेव घूमते थे और पूछते थे कोई ना कोई बात। उसमें हमने एक दिन ऐसी बात की तो उन्होंने कहा नहीं भक्तामृत तो मेरे, और वो पुस्तक दिलवाई थी। तब से मेरे हृदय में था कि इसके अंदर जो अध्यात्म की गहराइयां हैं
जो असली भाव भूमि है उसको निकालना चाहिए। और तब से फिर मैंने आज से लगभग 30-35 साल पहले इस पर किया था और एक अब कर रहा हूँ। उन दोनों रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों के बहुत आग्रह थे, तो अब चर्चा शुरू की है, थोड़ा इस पर विचार करें। और दूसरा विकल्प क्या हुआ? दूरे सहस्र कृणा कुरते प्रवीण। 2 महापुरुष हुए जो ये बात कहते थे, एक कुंद कुंद और एक गुरुदेव श्री। कुंद कुंद ने भी समय सार के प्रवचन सार की शुरुआत में क्या कहा? एस सुरासुर मनु सिंधवन। एस, उस एस का अर्थ कोई नहीं कर पाता। उसका अर्थ यदि किसी ने सही किया था तो गुरुदेव बारंबार बोल देते आ विराजे छे। ये आ माने एस। समझ रहे? उनको दूरियां नहीं थी, लेकिन मान तुम कहते मेरे लिए तो दूरी दूरे। ये 2 महापुरुष थे जिनको सिमंदर परमात्मा से कोई दूरी नहीं थी, क्योंकि वो उनके साक्षात्कार करने वाले थे। कुंद कुंद भी साक्षात जाके किए थे और ये तो वहां से। ये डिफरेंस समझिए। मानतुंगाचार्य ने कितना संतुलित प्रयोग किया। कुंद कुंद कहते थे एस, आछ है, कहीं दूर न थी, आछ है। जिसने जीवंत देखा उसके लिए एस थे, और जो जीवंत नहीं देख पाए साक्षात, उनके लिए दूरे सहस्र कृणा कुरते प्रभैव। लेकिन वहां से जो वाणी आई, कुंद कुंदाचार्य ने जो गूथी माल, जो वचनामृत दिए, जो ग्रंथ 84 पहोड़ लिखे, पद्मा करे सुजल जानी विकास भांजी। यहां भी समय समय पर अनेकों कमल खिले। इस भरत क्षेत्र में भी अनेकों कमल खिले हैं। क्या शब्द प्रयोग किया विजय भाई, जरा ध्यान से सुनिए। जल जानी, मैंने बताया था जल शब्द जड़ता का भी वाची है। संस्कृत में चलता डलयोर अभेदा, डा और ला ये एक दूसरे की जगह प्रयोग किए जाते। जो यहां भरत क्षेत्र में जन्म लेता है पंचम काल में, वो जड़ तो होता है। जड़ माने वो आत्मानुभवी नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के साथ यहां जन्म नहीं लेता। लेकिन ऐसा होते हुए भी यहां आके तो ले सकता है ना, कि नहीं ले सकता? ले सकता। लेगा किससे? कि दूरे सहस्र करुणा कुरते प्रभु। जो उनकी वाणी है, सीमंदर मुख से फुलवा करें जाकी कुंद कुंद गूथे माला। जिन जी की वाणी भली रे, ये जो वहां से माल आया ना, वो दूरे सहस्र करुणा कुरते प्रभैव पद्मा करे सुजल जानी विकास भंजी। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है मानतुंगाचार्य क्या कह रहे हैं? करोड़ों मील दूर सूर्य है और करोड़ों मील दूर सिमंदर परमात्मा है। वो केवल ज्ञान का सूर्य है और वो ज्योतिषी देवों का प्रतीन्द्र सूर्य है। ध्यान रखना, चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। सोच समझ के बोल रहा हूं, कोई शब्द यदवा तदवा या भावुकता में नहीं बोल रहा। भाव विभोर होता हूं वो अलग चीज है, पर भावुकता में गलत नहीं बोलता। वो उधर पे है, लेकिन वहां की तत्व ज्ञान की जो सूर्य की किरण है, वो कुछ किरणें तो यहां भी आई। क्या विजय भाई, यदि आप कहें तो मैं दिल खोल के एक आध बात कह लूं। आज मन कर रहा है। आज से लगभग ये बात है 1977 की। राजस्थान में कुरावड़ा में पंचकर्णक हुआ था। तेज गर्मी, मई जून की भयंकर गर्मी, और वो तो रेगिस्तानी एरिया। ऐसी रेत उड़ती थी पूरे गर्म हवा में, तेज गर्मी के कारण। पतला सा पांडाल लगा, उसमें दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
गुरुदेव के मंगल प्रवचन होते थे, ऐसी तपती हालत में पंखे लगा दो तो उससे लू ही चलती थी, राहत कुछ नहीं मिलती थी। उसमें होते थे और जो समय सार की गाथाओं पे जो अत्यंत आनंदप्रद जो चर्चा होती थी, वो पंचगणक पूरा हुआ। उसके बाद गुरुदेव श्री 2-3 दिन उदयपुर में प्रशिक्षण शिविर में रहे और उसके बाद उनको अहमदाबाद जाना था। डबोक एयरपोर्ट था, बहुत छोटा था, आजकल तो बड़ा हो गया। उस डबोक एयरपोर्ट पे अहमदाबाद की फ्लाइट के लिए गुरुदेव पहुंचे। बहुत से लोग गए थे भेजने, एयरपोर्ट पर जाने नहीं देते। बहुत कहा तो डॉक्टर भारली जी, बाऊ भाई जी और तीसरा एक नितांत जिसे कहना चाहिए कि इस लेवल में कहीं नहीं आता था, वो मैं। उसका कारण था कि भारली जी को उन दिनों एक गद्दी लगती थी, रीढ़ की हड्डी थोड़ी बढ़ रही थी तो जमीन पे बैठने में चुभती थी, तो वो गद्दी लेके कौन चलेगा, वो मैं लेके चलता था। इसलिए मैं इस बहाने अंदर पहुंच गया। अब रनवे के पास छोटा सा एयरपोर्ट था, बाहर शेड की छाया में बैठे, टर्मिनल के अंदर भी नहीं बैठते, टर्मिनल के बाहर ही बैठे। उन दोनों इतनी बंधन नहीं होते थे जो आजकल होते हैं। वहां बैठे तो गुरुदेव श्री ने एक बात कही, उन्होंने बाबू भाई जी साहब, इसके अलावा तो कोई बोलते ही नहीं था। बाबू भाई एक सपना आया। सब लोग कैसे भाव विभोर हो रहे, ये सपनों की बात कब से करने लगे। जी साहब फरमाओ। उन्होंने कहा कि छठी का चांद निकला, एक निकला, 2 निकला, धीरे धीरे पूरा आसमान छठी के चांद से भर गया। कहते इस भाव से 6 आने ही प्रभावना होनी, 16 आने नहीं होनी। फिर कहते समय सार की छठी गाथा सोने के अक्षरों में लिखी, एक आया पाटिया, होते होते पूरा आसमान उन पाटियों से भर गया कि समय सार की चर्चा इस पूरी दुनिया में हो। ये भाव किसके हो सकते हैं? जो कुंद कुंद और सिमंदर जैसे इन महान ज्ञानियों से जो संकथा कर सकते हैं, उनके ये भाव होते हैं। स्तवन करने वालों के ऐसे भाव नहीं। स्तवन करने वाले तो गीत गा के और चले जाते, गाल बजा के चले जाते हैं। आज जरूरत है संकथा करने वालों की। तो पूछा कि इस संकथा में समर्थ कैसे होंगे, कौन बताएगा मार्ग। कहते दूरे सहस्र किरणा पुरते प्रभैव, वहां से कुछ किरणें आ रही हैं, आई हैं। तुम पद्माकर तो बनो। मैंने अंतर क्या बताया था रूपल में? जलज और पद्म, इनमें अंतर क्या? ध्यान रखना, आपको पढ़ाया गया होगा कि बहुत से शब्द पर्यायवाची होते हैं, पर मैं हमेशा एक ही बात पढ़ाता हूं कि आज तक कोई पर्यायवाची शब्द बना ही नहीं, हर एक का अलग अर्थ है। जो निर्मल जल में खिले उसे पद्माकर कहते, उसे पद्म कहते हैं। और जो बह के बाढ़ के जल, कहीं इकट्ठा कीचड़ कुछ भी इकट्ठा उसमें खिल जाए, उसे जलज कहते हैं। जो बह के आए पानी में खिले वो जलज है, और जो ऊपर से गिरती ओस से जो बने निर्मल जल का स्रोत, उसे पद्म कहते हैं। पद्माकरेषु क्या होना चाहिए? जब हम जिनवाणी में कुंद कुंद के वचनों से घिरे, सुबह शाम एक ही चर्चा, दूसरी चर्चा नहीं है। सोचो किसी ने कल्पना की थी, लोग खाना पीना कैसे रहते सब भूल जाते, और ये गायक की चर्चा ऐसे मस्त होके सुनते थे, ऐसे सुनते थे। भाग भाग के आधा घंटे पहले पहुंचना, जगह मिल जाए, नहीं तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। चप्पलों में भी जगह मिली,
जहां मिली वहां बैठ के सुने। ये जो भाव हुए, ये जल जानी, हम जैसे जड़ जीव भी खिल गए, हमारे भाग्य भी खुल गए। क्यों? क्योंकि जो चर्चा जहां समय सार जैसे ग्रंथों की चले, प्रवचन सार जैसे ग्रंथों की चले, वो क्या है, फिर वो पद्माकर बन गया, वो चौथा काल बन गया, वो पंचम काल नहीं रहा। हम भले ही पंचम काल के थे, लेकिन ये वाणी तो चौथे काल की थी। समझ में? कहां से आई थी ये वाणी, किसने खिलाई थी? कि बहुत दूर से आई थी, यहां से नहीं आई थी, बहुत दूर से आई थी, करोड़ों मील दूर से आई थी, लेकिन थी ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं थी। चंद्रमा की चांदनी डुप्लीकेट होती है, क्यों? क्योंकि उसका अपना प्रकाश है ही नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। कुंद कुंद जो माल लाए थे वो ओरिजिनल था, भगवान से जो सुना वो लाके यहां परोसे। उनके कारण, और गुरुदेव श्री ने जैसे इसकी चर्चा की, समय सार को जीवन अपना बनाया, जन जन के बीच में गीत गाए, जिन्हें काना अक्षर समझ में नहीं आता था वो भी कहने लगे हूं ज्ञायक्षु, जिन्हें गुजराती नहीं आती थी वो बोलना शुरू कर गए। भाषा का भेद मिट गया। मैंने गुरुदेव को सबसे पहली बार सुना था जब सोनगढ़ भी नहीं पहुंचा था, उसके पहले ललितपुर के पास बीना एक जगह है, मेरी बुआ वहां रहती है, वहां मुक्षु मंडल के मंदिर का पंचगणक हुआ था, उसमें गुरुदेव श्री पधारे। वह बहुत छोटा बच्चा था, लगभग सन 72 के आसपास की बात है। उसमें गया, वहां सुना, क्या सुने क्या समझे, और वहां वो गुजराती में, उनको तो जब मस्ती आती तो अपना वो ही निकलती थी, और वो चर्चा चल रही और सब सुन रहे हैं और सब जय जयकार कर रहे हैं। समझ में आई चाहे नहीं आई, लेकिन ये लोगों को जरूर लगता था कि ये सामान्य बात नहीं है, ये तो हमारे लिए भव का अंत कराने वाली बात है। समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन समझना तो यही पड़ेगा। ये तब से उसका एहसास इधर हो गया था। समझिए, ये अंतर समझना पड़ेगा। शब्द कीमती नहीं है, भाषा का महत्व नहीं है। जब भाव समझ में आने लगे तो फिर भाषा का महत्व खत्म हो जाता है। उन्होंने भाव समझाए थे, मानतुंगाचार्य ने भाव समझाए थे। उन्होंने जोर दिया कि तुम भले ही जड़ हो, अज्ञानी हो, लेकिन ये चर्चा जहां चलती है, चाहे जिन मंदिर हो, स्वाध्याय भवन हो, जहां ये गायक की चर्चा चलती है, वो पद्माकर है, वो चौथा काल है, और उसमें जड़ जीव भी जाए, समोसण में जड़ जीव भी जाए तो वो विकसित ही होगा, खिलेगा, कमल बनेगा, वो अब जलज नहीं रहे। इस अंतर को पहचानिए तो भक्तामर समझ में आएगा। यदि इस अंतर को नहीं पहचाना तो भक्तामर समझ में नहीं आएगा। ये अद्भुत काव्य है। ये उन्होंने समझा था। आप सोचते संस्कृत नहीं आती, उन्हें संस्कृत भी आती थी, प्राकृत भी आती थी। वो मूल से समझते थे और जो आनंद विभोर होके गाते थे। मैं आप लोगों को कहता हूं, आप संस्कृत प्राकृत का भय निकाल दीजिए, वो काम मैं कर दूंगा, लेकिन आप इनको समझने के लिए तैयार होइए, इससे जुड़ने के लिए तैयार होइए, मानसिक रूप से तैयार होइए। इस जीवन का लक्ष्य दूसरों के गीत गाना नहीं। गाएंगे हम, ज्ञानियों के गाएंगे, लेकिन क्यों गाएंगे कि उनसे संकथा करके गाएंगे, स्तवन करते हुए नहीं है। ये जीवन स्तवन के लिए नहीं है, ये जीवन संकथा तक पहुंचने के लिए है। तब आपका भी कल्याण होगा और जगत के अनेकों जीवों का कल्याण होगा। ये चर्चा समय हो गया, आज यहीं तक रखते हैं। अगले संडे इस पर आगे चर्चा।